नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर हमारे चैनल प्रभु के प्रसंग में एक बार फिर स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि युधिष्ठिर का यक्ष से संवाद क्या हुआ, क्यों यक्षराज ने युधिष्ठिर के भाइयों को मारा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन अवश्य दबाइएगा ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है जब दुर्योधन ने युधिष्ठिर से उनका राज्य जुआ में जीत लिया था और उन्हें वनवास में भेज दिया था, तो एक बार युधिष्ठिर, उनके भाई तथा द्रौपदी वन में विचरण करते समय उनको प्यास लगी। तो युधिष्ठिर ने नकुल को कहा, नकुल सहदेव को, सहदेव जाओ पानी लाओ। तो यहीं पास में एक सरोवर है। तो नकुल जाते हैं तो वहाँ पर यक्षराज उन्हें चेतावनी देते हैं, किंतु नकुल नहीं मानते और यक्ष के हाथों उनका वध हो जाता है। अब सहदेव की बारी आती है, सहदेव जाते हैं। नहीं, अब नकुल की बारी आती है, नकुल जाते हैं। नकुल का भी यही हाल होता है, उनका वध कर देता है। इसके बाद अर्जुन और उसके बाद भीम, सभी चारों भाई जब कुछ देर लौटकर नहीं आते तब युधिष्ठिर से द्रौपदी कहती है, नाथ अभी तक सभी लौटकर नहीं आए, क्या कारण है। तब युधिष्ठिर द्रौपदी से कहते हैं, रुको मैं जाकर देखता हूँ। तब युधिष्ठिर जैसे ही सरोवर के तट पर जाते हैं, देखते हैं कि उनके चारों भाई मृत पड़े हैं। तब युधिष्ठिर बहुत विलाप करने लगते हैं, हाय हाय, हे मेरे भाइयों तुम कहाँ गए, अब तुम्हारे बिना मेरा और द्रौपदी का क्या होगा। तब वहाँ पर यक्ष प्रकट होता है। यक्ष युधिष्ठिर से बोलता है, युधिष्ठिर सावधान, इस सरोवर का जल तुम बिना मेरे प्रश्न का उत्तर दिए पियोगे तो भी तुम्हारी भी यही दशा होगी। तब युधिष्ठिर बोलते हैं, महाराज आप जो भी हैं मैं आपको नहीं पहचानता, मेरे भाइयों की दुर्दशा कैसे हुई है। तो यक्ष ने कहा, युधिष्ठिर तुमसे पहले तुम्हारे भाई भी इसी प्रकार आए थे, मैंने उन्हें सचेत किया था, सावधान किया था, किंतु उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और इस दशा को प्राप्त हुए। अतएव हे युधिष्ठिर अब तुम्हारी बारी है, अगर तुम्हें पानी पीना है तो तुम्हें मेरे प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। कुछ प्रश्न मैं तुमसे पूछूंगा। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, हे प्रभु पूछिए, अगर जैसी मेरी बुद्धि जैसा मेरा ज्ञान होगा मैं आपको उत्तर दूंगा। तो यक्ष पूछता है, जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अगन से तेज है, कौन काजल से काली। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी, और क्रोध अगन से तेज है, कलंक काजल से काली। तब युधिष्ठिर को यक्ष कहता है, शाबाश युधिष्ठिर शाबाश। अब दूसरा प्रश्न सुनो, मनुष्य के शरीर का कौन सा अंग है जिसे काटा नहीं जा सकता। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, मनुष्य की छाया। अब शाबाश युधिष्ठिर शाबाश, यक्ष बोलता है। अब यक्ष कहता है, युधिष्ठिर
अब तुम्हारे लिए मेरा तीसरा प्रश्न। तो युधिष्ठिर कहते हैं, बोलिए महाराज, बताओ संसार में सबसे ज्यादा दुखी मनुष्य कौन सा है। युधिष्ठिर कहते हैं, महाराज, जिसके पास संतोष नहीं है। संसार में, अब यक्ष बोलता है, संसार में सबसे बीमार कौन मनुष्य है। युधिष्ठिर कहते हैं, जिसे लोभ ने घेरा हुआ है। शाबाश युधिष्ठिर, शाबाश। यक्ष बोलता है। अब यक्ष का कहता है, अगला प्रश्न, पुत्र की सबसे प्रथम गुरु कौन होता है। तो युधिष्ठिर कहते हैं, माता ही प्रथम गुरु पुत्र की होती है। तो यक्ष बोलता है, शाबाश युधिष्ठिर, शाबाश। अब यक्ष कहता है, युधिष्ठिर, तुम्हारे लिए मेरा अगला प्रश्न, बताओ मनुष्य के द्वारा किया गया सबसे बड़ा कर्म क्या है। तो युधिष्ठिर बोलते हैं, सत्कर्म ही मनुष्य के द्वारा किया गया सबसे बड़ा कर्म है। अब युधिष्ठिर से यक्ष बोलता है, शाबाश युधिष्ठिर, शाबाश। अब प्रश्न पूछता है यक्ष युधिष्ठिर से, युधिष्ठिर, तुम्हारे लिए मेरा अगला प्रश्न। तो युधिष्ठिर बोलते हैं, पूछिए महाराज, पूछिए। तो युधिष्ठिर कहते हैं, यक्ष कहता है, युधिष्ठिर, संसार में सबसे बड़ा धर्म क्या है। तो युधिष्ठिर कहते हैं, महाराज, संसार में सबसे बड़ा धर्म है दया। जिस मनुष्य के पास दया नहीं है वह मनुष्य पशु के समान है। तो यक्ष कहता है, शाबाश युधिष्ठिर, शाबाश। अब तुम्हारे लिए मेरा अगला प्रश्न, मनुष्य को संसार से कौन पार करा सकता है। तो युधिष्ठिर कहते हैं, महाराज, सद्गुरु ही वह चीज है जो हमें इस संसार से पार करा सकता है। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो बताए। तो यक्ष बोलता है, शाबाश युधिष्ठिर, शाबाश। अब यक्ष बोलता है, युधिष्ठिर, तुम्हारे लिए मेरा अगला प्रश्न, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन सा है। तो युधिष्ठिर कहते हैं, महाराज, आलस्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, जिसके कारण मनुष्य हर कार्य में असफल हो जाता है। तो युधिष्ठिर से यक्ष बोलता है, तुम्हारे लिए मेरा अगला प्रश्न। यक्ष बोलता है, और आखिरी प्रश्न, संसार में सत्य क्या है। तो युधिष्ठिर बोलते हैं, महाराज, इस संसार में केवल मृत्यु सत्य है, मृत्यु। तो यक्ष बोलता है, शाबाश युधिष्ठिर, शाबाश। अब मैं तुमसे प्रसन्न हूं। तुम अगर चाहो तो मैं तुम्हारे एक भाई को जीवित कर सकता हूं। तो युधिष्ठिर ने कहा, आप मेरे सबसे छोटे भाई सहदेव को जीवित कर दीजिए। तब यक्ष ने बड़े आश्चर्य से पूछा, अरे युधिष्ठिर, तुम्हारे दो बलवान बुद्धिमान भाई हैं, अर्जुन और भीम, तुम उनको न जीवित करा करके इस सबसे कमजोर नपुंसक भाई को जीवित करा रहे हो। तो युधिष्ठिर कहते, नहीं महाराज, यह मेरा बहुत ही प्रिय भाई है, यह बहुत ज्ञानी है, और ज्ञान के बिना इस संसार में कुछ नहीं है। तब यक्ष युधिष्ठिर से प्रसन्न हो जाता है और उनके सभी भाइयों को जीवित कर देता है। अब युधिष्ठिर पूछते हैं, महाराज, यक्ष में तो किसी को जीवन दान देने की सामर्थ्य नहीं होती, आप कौन हैं। तो
यक्ष अपने वास्तविक रूप में आता है धर्मराज के युधिष्ठिर से बताता है, युधिष्ठिर मैं धर्मराज हूँ जिसे तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए पितामह ब्रह्मा ने भेजा था। तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए, तुम अवश्य ही अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करोगे। इतना कहकर धर्मराज चले जाते हैं और सभी भाई द्रौपदी के पास आते हैं और उसे सारा वृत्तांत सुनाते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको मेरा समझाने का तरीका पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। जहां तक हो सके शेयर कीजिए। दोस्तों, अब आपसे अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।